हम सीखते हैं कि कैसे डिफाइन करें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके लिए हम दो चार्जेस लेते हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है और टेस्ट चार्ज हमने पॉइंट पी पे रखा हुआ है। हमें सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इन दोनों चार्जेस के बीच हमने दूरी ली है r, और याद रखना है कि सोर्स चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज जो है, हमेशा छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने सोर्स चार्ज बढ़ा लिया है और टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी है 1 कूलम। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से इन दोनों के बीच में दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए रिपल्शन होगा। और जिसकी फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, जो है F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो हमें मिलेगा K Q अपॉन आर स्क्वायर, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जब डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फोर्स है जिसको हमने सोर्स चार्ज से लिया है Q तक। ठीक है, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हमारा चार्ज 1 कूलम है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हमने क्यू सोर्स चार्ज जो है वो 1 कूलम नहीं लिया, 2 कूलम्स लिया, 3 कूलम्स लिया, अगर ऐसा लिया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो हम वापस आते हैं कूलम्स लॉ फोर्स के तरफ और वापस वही फॉर्मूला की तरफ जाते हैं और लिखते हैं कि Q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू E। रहा Q जो यहाँ पे लिखा, तो अब हमें E इज इक्वल टू F अपॉन Q मिला है। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, करेक्ट, बाय द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ठीक है, अब यहां से हम ऐसा यूनिट फाइंड आउट करते हैं जो है न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट है एन, चार्ज की यूनिट है कूलम, इसलिए न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट है। ठीक है।